लॉकडाउन शुरू होने के बाद जैसे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुए, मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा कि सर, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स में दिल नहीं लगा पा रहे हैं, मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बीच बीच में जैसे खो से जाते हैं, मन जैसे भटकने लगता है, कभी नेटवर्क का कुछ इशू हो जाए, कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाए। मॉर्निंग के लेक्चर्स में काफ़ी समस्या हो रही है, हम सुबह में नींद से जग नहीं पा रहे। तो सर, हम लोग क्या करें? ऐसा लगता है कि लेक्चर्स अटेंड करना बंद कर दे। इस बीच में कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, उन लोगों ने ऐसे पोस्ट डालने शुरू कर दिए कि ऑनलाइन लेक्चर्स बंद करिए। सरकार को चाहिए कि कुछ वो सोचे स्टूडेंट्स के बारे में, सरकार को चाहिए कि कुछ वो पॉलिसीज लाए और कुछ ऐसा रास्ता तैयार करे जिससे स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर्स ना ले, ऑफलाइन लेक्चर्स उनके शुरू किए जाए, स्कूल्स ओपन किए जाए, कोचिंग क्लासेस ओपन किए जाए, ब्ला 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 जो भी है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, इस नेगेटिविटी से कई स्टूडेंट्स मानसिक रूप से भटके हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, जब उन लोगों ने खुद अपनी स्टोरीज में ये लिखना शुरू किया या वो पोस्ट शेयर करनी शुरू कर दी जिसमें ये कहा गया था कि ऑनलाइन लेक्चर्स बंद होने चाहिए। अगर मेरे हिसाब से कहा जाए, अगर मेरे हिसाब से सोचा जाए, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आपकी क्या विचारधारा है इस पर, आप क्या परामर्श देना चाहेंगे, आपके क्या विचार है, आपके क्या ख्यालात है, तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको समझिएगा। ऑनलाइन लेक्चर्स का मतलब सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर नहीं है, ये आपके पूरे साल की पढ़ाई है। प्लीज इसको समझिए, ये सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है, ये आपके पूरे साल का सिलेबस है जो टीचर्स उसको पूरा कर रहे हैं। मैं 3 एंगल से, 3 दिशाओं से, 3 रुखों से आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। पहला रुख है टीचर्स का। न्यूज़पेपर में एक सर्वे छपा था जिसमें कहा गया था कि 85% टीचर, 85% टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर से खुश नहीं है। क्यों? इसका रीजन उन्होंने ये दिया कि हमको इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, या हम कंफर्टेबल नहीं है, या हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, या हमें वहां पर अपमानित होना पड़ रहा है, अनादरित होना पड़ रहा है, बेइज्जत होना पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स लेक्चर्स को सीरियसली नहीं ले रहे। इसके कई ऐसे रिपोर्ट्स गूगल पे भी आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, जहां पर स्टूडेंट ने अपने नाम बदलकर किसी पॉर्न स्टार का नाम रख दिया है, या बीच बीच में वो गाने बजा रहे हैं या गंदी गाली गलौज कर रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रहे तो नाम चेंज कर दिया है, मालूम तो नहीं पड़ रहा है कि कौन स्टूडेंट है जो इस तरह से टीचर्स को अपमानित कर रहा है। तो टीचर्स का मन जैसे ऑनलाइन लेक्चर से हटने लगा था। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के बाद भी टीचर्स को वो पेमेंट नहीं मिल रही थी जिससे वो अपना घर चला सके। समस्या ये थी, काफी समस्या ये थी, क्योंकि फाइनेंशियली हर कोई ब्लॉक है इस वक्त। लोगों के काम धंधे बंद हो चुके हैं, अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन पैसे की जो आमदनी जो है, पैसे का जो फ्लो है, वो उस तरह से शुरू नहीं हुआ है। तो वो टीचर्स को पे नहीं कर पा रहे। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप कोई काम करें और आपको उसका पैसा ना मिले, अगर आप कोई काम करें और उसके द्वारा आपका घर ना चले, तो आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, आपका शौक वहां से, उस घटना से हट जाएगा, उस बात में आपका मन नहीं लगेगा। साथ में एक समस्या यह भी है कि टीचर्स इसमें संकोच कर रहे हैं कि क्लासरूम में वो राजा है, सम्राट है, और जो स्टूडेंट बैठे हैं वो किसी भी तरह स्टूडेंट को डोमिनेट कर सकते थे। लेकिन अभी खेल पलट गया है। अभी आपको सिर्फ यहां से पढ़ाना है, एक सामान्य व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, और वहां पर आपको जज करने के लिए स्टूडेंट ही नहीं है, शायद उसके आसपास उसके पेरेंट भी बैठे हैं जो टीचर्स की गलतियों को ऐसे पकड़ते हैं कि आपने गलत पढ़ाया सर, आपने अर्थ गलत दिया, या आपने फॉर्मूला गलत बताया, या आपका मेथड रॉन्ग था। यहां पर टीचर्स का संकोच ज्यादा शुरू हो गया है। याद रखिएगा, ऑनलाइन लेक्चर्स में वही टीचर्स टिक रहे हैं जो अनुभवी है, जिनके पास सब्जेक्ट की नॉलेज है, जिनके पास अपने विषय की पकड़ है। वही टीचर्स सरवाइव कर रहे हैं, वही टीचर्स आगे सरवाइव कर पाएंगे। याद रखिएगा, बच्चों को पढ़ाना और पेरेंट्स के सामने बच्चों को पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये भी एक मामला हुआ जिसमें टीचर्स की कच्ची पक्की नॉलेज, अध कचरा नॉलेज इम्बैलेंस हो गई, असंतुलित हो गई, उसने अपना तवाज़ुन खो दिया, और इस कारण से टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर से पीछे हटने लगे। तो रीजन कई हो सकते हैं। ये टीचर्स का एंगल है। अब आइए हम लोग पेरेंट के एंगल से सोचते हैं। पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, ये स्वाभाविक सोच है। कई पेरेंट अपने नेटिव प्लेस चले गए, गांव चले गए, यूपी, बिहार या कोलकाता या बंगाल या कहीं और। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो गांव में जाकर सुरक्षित रह रहे हैं क्योंकि वहां पर केसेस कम है, शहरों में केस ज्यादा है।
वो गांव में जाके सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती पेरेंट्स से ये हुई है कि उनके इस सोच ने कि हम लोग अपने आप को बचा ले, हम अपने परिवार को बचा ले, हम किसी तरह से फाइनेंशियली किसी मुश्किल में फंसने से बच जाए, इस घटना ने एक बड़ी दुर्घटना कर दी जिसका कारण उनके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। पेरेंट चले गए नेटिव प्लेस, वहां नेटवर्क के इशू है, इंटरनेट कनेक्शन वैसा नहीं है जैसे शहरों में, बहुत फ्लक्चुएशन है। साथ में उनको जो पुस्तकें चाहिए अलग राज्य में अलग राज्य की पुस्तकें नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य की जो पुस्तकें हैं वो आपको यूपी बिहार में नहीं मिलेगी, और अगर यूपी बिहार की जो पुस्तकें हैं वो आपको गुजरात या राजस्थान में नहीं मिलेगी। तो पेरेंट चले तो गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, फाइनेंशियली मुश्किलों से बचने के लिए, लेकिन इसमें जो पिस रहा है वो स्टूडेंट है, वो उनके बच्चे हैं। पेरेंट को लगता है कि बच्चे सरवाइव कर लेंगे, पेरेंट को लगता है बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, पेरेंट को लगता है बच्चे पढ़ लेंगे सर, अरे क्या मुश्किल है। हम लोगों ने हमारे समय में कहाँ पर ट्यूशन हुआ करते थे, कोचिंग हुआ करती थी, या किसी प्रकार से हम लोग किसी टीचर की सहायता लिया करते थे, ये पेरेंट का मानना है। लेकिन आज का युग, आज का समय अलग है। स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए बच्चा कोचिंग में जाता है, ट्यूशन्स में जाता है, किसी के पास पढ़ता है, या घर में अपने माता पिता के पास पढ़ता है। अगर स्टूडेंट को सही तौर पर मार्गदर्शन नहीं मिला, अगर स्टूडेंट को सही तौर पर दिशा निर्देश नहीं किया गया, किस तरह से आपको चलना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है आपको फाइनल एग्जाम में, किस तरह से सर्वाइव करने की कोशिश करनी है, किस तरह से आपको एक सही मार्ग पर चलना है ताकि आप फाइनल्स में पास हो सके, अगर बच्चों को ये गाइडेंस नहीं मिला तो बच्चा पास होने से बहुत दूर चला जाएगा। और अगर वो पास हो भी पाया अपनी मेहनत से तो भी परसेंटेज में ऊंच नीच हो जाएगी। पेरेंट ये समझ नहीं पा रहे। अब पेरेंट की ये मजबूरी भी है कि वो फाइनेंशियली मुश्किल में। जहां तक मेरे क्लास ओनर जितने मित्र हैं उन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जब भी हम पेरेंट को कहते हैं कि फीस में ऊंच नीच है, हम बाद में संभाल लेंगे, हम 5,000 लेते हैं, ठीक है आप 5,000 मत दीजिए, आप 2,000 दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो पेरेंट का यही जवाब होता है, सर पैसे नहीं है। जिनके पास नहीं है समझ में आता है, लेकिन जिनके पास पैसे हो सकते हैं वो कोशिश करके इंस्टॉलमेंट बांध दे, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को इस तरह से दांव पर ना लगाए, क्योंकि ये भारी पड़ेगा स्टूडेंट को, उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते सरकार को कि हमारा बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था, क्यों? क्योंकि नेटवर्क का फ्लक्चुएशन था, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली हम मुसीबतों में फंसे हुए थे, तो हमारे बच्चे की तैयारी नहीं हो पाई है, आप फाइनल एग्जाम मत लीजिए, अगले साल लीजिए। संभव नहीं है, बच्चे को एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर वो फेल हो गया उसका पूरा 1 साल, अगर जरा भी कम परसेंटेज आए तो आगे का जो कॉलेज की पढ़ाई है, जो आगे की क्लास में उसकी पढ़ाई होने वाली है, वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। ये पेरेंट को समझना पड़ेगा। फाइनेंशियली परेशानी में है आप, कोई बात नहीं, टीचर्स से बात करिए, क्लास ओनर से बात करिए, अपनी समस्या डिस्कस करिए। ये सबके साथ है, क्लास टीचर्स, क्लास ओनर्स भी इस परेशानी में है, तो आपकी वो सिचुएशन समझ सकते हैं। जरा प्लीज इसको ध्यान में रखिए, अपने बच्चे की जिंदगी दांव पे मत लगाइए। एक बार बात तो करिए, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बड़े बड़े देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई पेरेंट का ये मानना है कि सर टीचर्स तो घर से ही पढ़ा रहे हैं, तो ना तो लाइट का खर्चा है, ना ही किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, ना वो नोट्स बराबर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो एक काम करते ना सर, उनको फीस दे ही क्यों। तो मुझे ये सुनकर इसलिए हंसी आई कि अगर आप किसी होटल में जाते हैं, घर से सब्जी लेकर जाते हैं कि लीजिए ये पका के खिला दीजिए हमको, सिर्फ मसाला तो डाला, सिर्फ चूल्हे का इंतजाम किया, सिर्फ एक खानसामा आया, बावर्ची आया, शेफ आया, उसने खाना बना के दिया, तो किस बात का पैसा। ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनल तरीके से चलना होता है हर किसी को, हर व्यक्ति को। वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। आप उनसे बात करिए कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आप उनको उतना पैसा नहीं दे सकते हैं जितना उनको देना चाहिए था। ठीक है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बात तो करिए, इससे रास्ता निकलता है, इससे रास्ता निकलेगा। सिर्फ ये कह देना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हाथ उठा लेना, इससे आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े। टीचर्स को कहीं और कुछ काम करने के लिए वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन इस फेरे में, इस चक्कर में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान है तो स्टूडेंट का है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। यही बहाना लेकर मत बैठ जाइए कि पैसे नहीं है। बात करिए, नहीं होंगे पैसे, बात करिए, रास्ता निकालिए। आज नहीं, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद इंतजाम हो जाएगा, दे दीजिए। लेकिन अपने बच्चे का जीवन रिस्क में मत लीजिए।
और मैं सभी अपने टीचर मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि अगर कुछ पैसों में ऊंच नीच की जा सकती है तो कर लीजिए। ये साल सबका समस्याओं से गुजर रहा है। सिर्फ आप समस्याओं में ग्रसित नहीं हैं, स्टूडेंट और उनके माता पिता भी परेशानी में हैं। तो इस वक्त आप अपने स्वार्थ और लोभ के बारे में ना सोचें, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि वो आपका स्टूडेंट है। तो आपका भी फर्ज है कि आप उसी बात पे अड़े ना रहें कि मुझे इतना पैसा मिलेगा तो ही मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा संभाल लीजिए। ये 1 साल है, गुजर जाएगा। जैसे ये समय गुजर जाएगा, अगले साल फिर वही बच्चे होंगे, फिर वही क्लासरूम होंगे, फिर वही खूबसूरती होगी पढ़ाने की, फिर उसी तरह का माहौल होगा जैसे हम अब तक पहले देख चुके हैं। लेकिन ये साल सभी ने नुकसान झेला है, थोड़ा आप भी बर्दाश्त कर लीजिए, ताकि पेरेंट थोड़ा हेल्दी वे में, थोड़ा स्वस्थ मन से आपको अपने बच्चों को सौंप सके कि सर आपका धन्यवाद, ये मेरे बच्चे हैं, ये आप इनको पढ़ा लीजिए, जैसे ही मेरे पास व्यवस्था होगी मैं आपको ज़रूर पैसे दे दूंगा। अभी थोड़ी समस्या है इसलिए पूरा नहीं दे सकता हूँ, इतना दे सकता हूँ, संभाल लीजिए। अब आइए बात करें बच्चों की। स्टूडेंट्स को सुबह का लेक्चर है 8 बजे, वो कहते सर हमसे उठा नहीं जाता है। अगर 7 बजे का कॉलेज हुआ करता था तब तो आप 6:30 को पहुंच जाते थे कॉलेज, 4 बजे से जग जाते थे। अब जब ऑनलाइन लेक्चर है तो आपका मन नहीं लग रहा है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं और बीच बीच में सो भी रहे हैं, या तो आपका दिल नहीं लग रहा है तो आपने लेक्चर अटेंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है। एक बात बताइए, इसके लिए बहाना कब तक आप करेंगे कि नेटवर्क का फ्लक्चुएशन था, या हमसे सुबह में उठा नहीं जाता, रात को जल्दी सोइए। 2-2 3-3 बजे तक गेम्स खेलना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अलग अलग सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहना किसने कहा है? आपको क्या लगता है कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, ये जो टीचर्स आके लेक्चर ले रहे सुबह सुबह, उनके पास सारी व्यवस्था है? नहीं है। आपको क्या लगता है आपके पेरेंट जिस तरह से कोशिशें करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है? क्योंकि उन्होंने फीस भरी क्लासेस में, टीचर्स के पास, स्कूल में बराबर, और उसके बाद भी आप नहीं पढ़े, तो क्या ये आपकी गलती नहीं है? तो फिर वो आप पर पैसा क्यों खर्च करे? तो वो आपको यही ना हम बोल दे कि बेटा एक काम करो, तुम इस साल स्कूल और क्लास को भूल जाओ, अगले साल जब नॉर्मली ऑफलाइन स्कूल्स वगैरह खुल जाएगी तब से स्कूल जाना शुरू करो, क्लास जाना शुरू कर दो। ये साल तुम्हारा गया। अगर तुम 9th में हो तो अगले साल भी 9th में रहना, 10th में हो तो अगले साल भी 10th में रहना या 12th में रहना। क्या आप इसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपका 1 साल बीत जाएगा, आपके मित्र आगे चले जाएंगे, सहेली आगे चले जाएगी, आपकी जिंदगी का एक कीमती साल है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा समय नहीं रहा है फाइनल्स के लिए। सितंबर खत्म, अक्टूबर स्टार्ट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आईसीएसई वाले तैयार हो जाएंगे, 12th वाले तैयार हो जाएंगे, मार्च एसएससी वाले तैयार हो जाएंगे, 10th वाले। मतलब 12th और 10th का एग्जाम कितने दिन बाकी है सर? 4-5 महीने हैं? नहीं, 120 से 130 दिन बाकी है सिर्फ आपके पास। कैलकुलेट कर लीजिए। महीना मत सोचिए 4 महीने 5 महीने, ये गिनिए हर महीने में कितने दिन है? 30-30 दिन है। अब 30-30 दिन के हिसाब से 4-5 महीने का, 4.5 महीने का हिसाब लगा लीजिए। लगभग आपके पास 130 दिन बाकी है। याद रखिएगा, सिर्फ 130 डेज। और उसमें आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। कौन सा सिलेबस पढ़ना है? वो सिलेबस जो ऑनलाइन लेक्चर्स में हो रहा है लेकिन आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सिलेबस आपको पढ़ना है, वो पोर्शन आपको पढ़ना है जो आपने अभी तक ठीक ढंग से देखा भी नहीं। अब यहां पर सबसे बड़ी मुश्किल आपकी है, आप फंस गए हैं। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका मन नहीं लग रहा, आप मन लगाना नहीं चाहते। आपको लगता है वैसा ही समय चाहिए जब हम लोग क्लासरूम में बैठ के धमाल किया करते थे। अरे समीर सर, आपके लेक्चर में बहुत मजा आता था, आपके लेक्चर्स को मिस करते हैं। मैं अब भी वही हूं, मैं अब भी वैसा ही हूं। आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये सिचुएशन जिंदगी भर रहने वाली नहीं है। तो जो सिचुएशन आई है उसका सामना आपको करना पड़ेगा, उसकी परिस्थिति को आपको झेलना पड़ेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता आपके पास बचा नहीं है। 120-130 दिन के बाद आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे। नवंबर दिसंबर में मान लीजिए कोविड की वैक्सीन आ जाती है, उसके बाद आपको ऑफलाइन अगर स्कूल या क्लासेस में जाना भी पड़े, कितना रिवीजन होगा? आपको लगता है कि पूरा सिलेबस आपको स्कूल और क्लास वाले वापस पढ़ाएंगे? संभव नहीं है, रिवीजन कराएंगे। लेकिन ये रिवीजन उस चीज का होगा, उन टॉपिक का होगा जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है। तो जब आपने बेसिक ही नहीं जाना है तो रिवीजन में आप सर्वाइव कैसे करेंगे? कभी सोचा आपने? आपका मन ही नहीं लग रहा है ना, सुबह में आपसे उठने नहीं हो रहा है ना, आपका दिल नहीं लग रहा है लेक्चर्स में, आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, स्कूल लाइफ को मिस कर रहे हैं, क्लास की जिंदगी को मिस कर रहे हैं, तो आपने पढ़ने पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब आपने पढ़ने पर ध्यान ही नहीं दिया तो रिवीजन कैसा?
तो खतरे में कौन है? 120, 125, 30 दिन बाद आप फाइनल एग्जाम दे रहे होंगे। आप उस समय सरकार को नहीं कह सकते कि सर हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाए क्योंकि हम सुबह में उठे नहीं थे, हमारा मन नहीं लग रहा था, कोविड चल रहा था, ऑनलाइन लेक्चर्स में हमारा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन था। ना एजुकेशन बोर्ड इसको मानेगा, ना सरकार इसको मानेगी, एग्जाम देना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो फंस रहा है वो स्टूडेंट है, जो पिसेगा वो स्टूडेंट है। क्योंकि जितने नेगेटिव इन्फ्लुएंसर है ना सोशल मीडिया पे, जो ये कह रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स बंद करो, ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं चाहिए, कोई और पॉलिसी, कोई और कुछ चीज, बकवास, मूर्ख और बेवकूफाना हरकतें जो कर रहे हैं ना, इसमें उनका नुकसान नहीं है। उर्दू में कहावत है कि जबान में हड्डी नहीं होती। तो अगर आप ये मान लेते हैं कि ठीक है उन्होंने जो कहा वो सही है, हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं अटेंड करेंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स बंद होने चाहिए, जो कुछ भी वो बकवास और मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, जूतों से मारना चाहिए उनको, क्योंकि वो सिर्फ बोलकर हट रहे हैं। फंस रहा है स्टूडेंट, उसका मन डाइवर्ट हो रहा है, उसकी जो मस्तिष्क की विचारधारा है वो बट रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिविटी में ना झूल रहा है, और ये नुकसान स्टूडेंट को भारी पड़ेगा। तो ये बेकार की हरकतें बंद करिए, मन पर जरा कंट्रोल करिए, उठिए, हिम्मत से काम लीजिए, थोड़ा साहस करिए और लेक्चर्स अटेंड करिए। पढ़ाई में ध्यान लगाइए क्योंकि फाइनल्स बहुत नजदीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब फाइनल एग्जाम ने आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दी है और आप उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे कोविड ने हमारे जीवन पर दस्तक दी, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तो देख रहे हो स्थिति, बड़े बड़े देश इकोनॉमिकली बर्बाद होने की कगार पे है। लोगों के बने बनाए कई साल के जो धंधे हैं, व्यापार है, व्यवसाय है, नष्ट हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात की सीरियसनेस को? अगर आप इसी तरह के एटीट्यूड में रहे, गेम्स में आपका ध्यान लगेगा, प्ले स्टेशन वगैरह में, या जो बंद हो गया अभी पबजी वगैरह गेम था उसमें आपका ध्यान लगेगा, लेकिन पढ़ने में नहीं लगेगा, तो याद रखिएगा आप अगले साल फिर उसी क्लास में दिखेंगे जिसमें आज है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? फेलियर्स आदमी के कॉन्फिडेंस को, असफलता आदमी के आत्मविश्वास को, उसके आत्मसम्मान को, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देती है। इसको याद रखना। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मैंने अपने जीवन में अपने ही कई स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने की कोशिश करते हुए देखा क्योंकि वो फेल हुए थे। मैंने उनको पर्सनली समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो माने नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक वो बहुत दूर निकल चुके थे इस बारे में। प्लीज इसको समझना, ये बहुत सीरियस बात है। तो मैं सभी टीचर्स से कहूंगा, सभी पेरेंट्स से कहूंगा और सभी स्टूडेंट से कहूंगा, सभी की परिस्थिति खराब है। एक दूसरे को थाम लो, एक दूसरे को संभाल लो, एक दूसरे का हाथ थामकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम इस बुरी परिस्थिति से उन बच्चों को बाहर निकाल पाएंगे जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा कर्तव्य है। इस वक्त ना तो सिर्फ टीचर्स अपने स्वार्थ के बारे में सोच सकते हैं, ना पेरेंट अपनी मजबूरियों को लेकर बैठ सकते हैं, ना स्टूडेंट अपने आलस्य में, अपने लेजीनेस में अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। ये पूरे फ्यूचर का सवाल है, पूरे भविष्य का सवाल है। इससे पार निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए हिम्मत जरूरी है, कोशिशें जरूरी है। मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है। प्लीज बात करिए, पेरेंट अपने बच्चों से बात करिए, बच्चे टीचर्स से बात करिए, और पेरेंट और टीचर्स ये बात करें आपस में मिलके कि हमको बच्चों को किस तरह से थाम कर फाइनल्स तक लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त सब परेशानी में, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और स्टूडेंट भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे, अपने भविष्य को दांव पर लगाएं और ये इंतजार करें कि वैक्सीन कब आएगी, स्कूल या क्लास कब खुलेगा, तब हम पढ़ेंगे। ये संभव नहीं है। सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। जितना जल्दी आप सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, उतने जल्दी आप अपने भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास कर पाएंगे। धन्यवाद।